जी, अस्सलाम वालेकुम बच्चों। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है बच्चों? खैरियत से हैं आप सब? आप लोगों को मेरी वॉइस सुनाई दे रही है बच्चों? यस मैम। ओके, शमीर ठीक हो बेटे? जी मैम। आप लोगों का एग्जाम्स हैं थर्ड से, आपको पता चल गया? यस मैम, डेट शीट आ गई पोर्टल पे। हाँ, आज 6 को हमारा पेपर है। 6 मई को। ठीक है। वो लेक्चर सारे आप लोगों ने अपलोड कर दिए? मैंने अपलोड किए थे लेक्चर, आप लोगों ने डाउनलोड कर लिए? यस मैम। शाबाश, चल रहे बच्चों। बाकी बच्चों आप सबने भी कर लिए हैं, पेपर की तैयारी करें, ठीक है? सब अपने अपने पेपर की तैयारी करें। मिशेल आप भी सारे अपने अपने पेपर की तैयारी करें। चलें, आज ये लेक्चर है सोशल प्रोसेस। इसको मैं सोशल प्रोसेस के 3 स्टेप्स हैं, इसको मैं आपको डिस्कस करती हूँ। सबसे पहले क्या है? सोशल इंटरेक्शन। सोशल इंटरेक्शन क्या है? A social interaction is an exchange between two or more individuals and it is building blocks of society. कहते हैं बेसिकली सोशल इंटरेक्शन जो दो और दो से ज्यादा अफराद है उनके दरमियान जो आइडियाज की एक्सचेंज, एक दूसरे के साथ जो सोशल इंटरेक्शन होना और सोसाइटी के लिए जो बिल्डिंग ब्लॉक्स मीन्स के रेडी करना। सोशल इंटरेक्शन कैन बी स्टडीड बिटवीन ग्रुप और 2, 3 या लार्जर ग्रुप्स। सोशल इंटरेक्शन जो है वो 2 ग्रुप्स के दरमियान, 3 और इससे भी लार्जर ग्रुप के दरमियान हो सकता है। The empirical study of social interaction is one of the subject of sociology. कहते हैं कि ये सोशल इंटरेक्शन बेसिकली एक बहुत बड़ा टॉपिक है, ये एक छोटी सी टर्म नहीं है, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है माइक्रो सोशियोलॉजी का। ये पूरा सब्जेक्ट है सोशल इंटरेक्शन जो है। मेथड इंक्लूड्स social interactionism and आइडियोलॉजी। इसमें ये बेसिकली ये एक पूरे सब्जेक्ट के तौर पे है जिसमें सारे मेथोडोलॉजीज वगैरह भी यूज होती है। सिंबॉलिक इंटरेक्शंस, reality is seen as social development interaction with others। कहता है कि रियलिटी जो हम दूसरों से की इंटरेक्शन के साथ बेसिकली सीखते हैं, जो दूसरे लोगों से इंटरेक्शन करके डेवलपमेंट होती है, इंटरेक्शन डेवलप होती है, रियलिटी जो डेवलप होती है, दैट इज अ सिंबॉलिक इंटरेक्शन। एथनोमेट्रोलॉजी मेथोडोलॉजी क्या है? पीपल इंटरेक्शन कैन illusion of shared social order despite not understanding each other fully and having different perspectives। जो एथनोमेथोडोलॉजी है जिसमें बेसिकली जो लोगों की जो इंटरेक्शन है उसके जो सोशल आइडियाज हैं उनके एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग करना और एक दूसरे की जो आइडियाज से एक दूसरे को डिफर भी करना। ये देखिए, अगर आप सोसाइटी में रहते हैं तो सोसाइटी में रहते हुए बहुत सारे लोगों के आइडियाज के साथ आपकी इंटरेक्शन भी होगी, आप उनको फेवर भी करेंगे और बहुत सारे आइडियाज ऐसे होंगे जिनसे आप डिससेटिस्फाई भी करेंगे, आप उसको डिफर भी करेंगे और डिफरेंट पर्सपेक्टिव में आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है? एनी कन्वर्सेशन, be it is a lengthy conversation between immediate friends or casual chatters around the ऑफिस वाटर, यानी कि देखिए वो कहते हैं कि जो आप लोगों की जो सोशल सेशन है बेसिकली वो
एक अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू में भी हो सकती है और एक दूसरे से जो कंफ्यूजन क्रिएट करे किसी भी चीज से, उसके दरमियान भी हो सकती है। सोशल इंटरेक्शन कैन बी नॉन वर्बल लाइक आईज कांटेक्ट बिटवीन टू पीपल। कहते हैं कि सोशल समटाइम्स आप ऐसे एक्सप्रेशन शो करते हैं लोगों के बीच कि जो सोशल इंटरेक्शन का बायस बनते हैं, कि आप ऐसे एक्सप्रेशन देते हैं कि आप किसी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। मीन्स कि आप कहते हैं यू डिसलाइक एनीवन, और कोई आप अपनी फीलिंग्स कोई एक्सप्रेशन देना चाह रहे हैं, तो वो भी बाइस बनते हैं सोशल इंटरेक्शन का। सोशल प्रोसेस क्या है? Social process refers to the form of social interaction that occur repeatedly. कहते हैं कि सोशल बेसिकली जो प्रोसेस है वो सोशल इंटरेक्शन से ही बेसिकली बहुत जल्दी अकर होता है। कि बाय सोशल प्रोसेस वी मीन those ways in individuals and group interact and establish social relationships. कहते हैं सोशल प्रोसेस में बेसिकली इंडिविजुअल्स और जो ग्रुप की इंटरेक्शन होती है आपस में बेसिकली, जिससे कोई रिलेशनशिप बिल्ड होता है कि इसी किस्म का कोई भी सोशल relationship established होता है, that is the social process. According to the Hawthorne and Hunt, the term social process refers to the repetitive form or behavior which are commonly found in a social life. कहता है कि जो टर्म सोशल प्रोसेस है बेसिकली ये लोगों के जो बेसिकली बिहेवियर है, उनकी जो इंट्रैक्शंस हैं, बिहेवियर की इंट्रैक्शंस हैं, जिससे कॉमनली जो बहुत सारी सोशल लाइफ से जो रिलेशनशिप्स अकर होते हैं। टाइप्स ऑफ सोशल टाइप्स ऑफ सोशल प्रोसेस क्या है? सोशल प्रोसेस आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। इसको हम टू कैटेगरीज में बेसिकली डिवाइड करते हैं। कोऑपरेशन है, अकोमोडेशन है। ऐसे आप लोगों ने ये एसोसिएटेड प्रोसेस या फिर भी वो सोशियोलॉजी की वाइगोस्की की थ्योरी पढ़ी होगी, तो उसमें भी बेसिकली जो थ्री वो सोशल थ्योरीज में बेसिकली एक्सप्लेन करता है। कोऑपरेशन है, अकोमोडेशन है, सिमुलेशन है। उसके बाद डिस एसोसिएटिव प्रोसेस क्या है? उसमें भी कंपटीशन है, कॉन्फ्लिक्ट है। Associative process क्या है बेसिकली? The associative or constructive social process are positive. ये बेसिकली कहते हैं कि ये जो प्रोसेस है ये बेसिकली पॉजिटिव प्रोसेस है। and the associative processes always work for the integration and benefits of society. कहते हैं कि एक पॉजिटिव प्रोसेस है जो बेसिकली किसी भी बहुत सारे इंटीग्रेशन जो सोसाइटी के लिए इंटीग्रेशन बेस्ट सोसाइटी के बेनिफिट्स के लिए काम आते हैं। Associative process are those pattern in which people help one another. Associative process में basically कहते हैं कि लोग जो हैं वो एक दूसरे से हेल्प करते हैं। They share in one or more aspect of social life.
वो एक से ज्यादा जो सोशल लाइफ एस्पेक्ट्स है उसको भी फॉलो करते हैं। द प्रोसेस ब्रिंग प्रोग्रेस and stability in society. Associative processes are also called as conjunctive process. कहता है कि जो सोसाइटी की स्टेबिलिटी और प्रोग्रेस के लिए कोई चीज होती है जिसमें एसोसिएटिव प्रोसेस जो है ना वो भी इन्वॉल्व होता है, जिसकी बेस पे हम उसको कंजक्टिव प्रोसेस बोलते हैं। तो एसोसिएटिव प्रोसेस में क्या होता है? कोऑपरेशन, अकोमोडेशन, अडेप्टेशन, एडजस्टमेंट, इंटीग्रेशन, असमिलेशन, ये बेसिकली तमाम जो है ये उसके प्रोसेस है, उसके एसोसिएटिव के अंदर जो तमाम एलिमेंट्स उसके अंदर आते हैं। कोऑपरेशन क्या है? द वर्ड कोऑपरेशन हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द टू लैटिन वर्ड्स। ये टू लैटिन वर्ड्स है बेसिकली। को मीन्स टुगेदर एंड ऑपरेट मीन्स टू वर्क, यानी कि मिल के काम करना। कोऑपरेशन मीन्स लैटिन वर्ड क्या है? कोऑपरेशन। को मीन्स टुगेदर, ऑपरेशन मीन्स वर्क, मिल के काम करना। कोऑपरेशन इज द फर्स्ट फंडामेंटल सोशल प्रोसेस। कहते हैं ये एक फर्स्ट जो है सोशल फंडामेंटल प्रोसेस है। कोऑपरेशन मीन्स वर्किंग टुगेदर फॉर द अचीवमेंट ऑफ द कॉमन गोल्स। कहते हैं कि जो कोऑपरेशन है, आप लोगों को कोई भी असाइनमेंट का टॉपिक दे दिया जाता है, आप लोगों को कह दिया जाता है आपने मिलके ये काम करना है। तो मिलके जो बेसिकली आपने कोई भी काम किसी कॉमन मिलके आप प्रेजेंटेशन बनाएंगे, सारे टॉपिक्स को मिलके कवर करेंगे। तो बेसिकली जो आपका बिहाइंड पर्पस है वो तो प्रेजेंटेशन की जो ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करना, ठीक है। तो इसी तरह से कोऑपरेशन जो है वो मिलके किसी सोसाइटी के जो ऑब्जेक्टिव है उनको अचीव करना। It is a goal oriented and consciousness. It involves two elements. इसमें basically two elements involved होते हैं, common and organized effort. For example, teacher cooperates with students, follower cooperates with imam, parents with children. ये तमाम एक दूसरे से cooperate करते हैं। Characteristic of cooperation क्या है? It takes place between two or more individuals or groups. Basically two or more individual जो groups हैं उसके दरमियान basically एक relationship build करता है। It conscious process which individual or group have to work consciously. ये consciously भी जो group members हैं वो जो individuals और जो group members काम करते हैं। It is personal process in which individual and group personally meet and work together for a common objectives. जो किसी भी प्रोसेस से रिलेटेड सोशल प्रोसेस इन विच इंडिविजुअल एंड ग्रुप पर्सनली मीट, जिसमें इंडिविजुअल्स अपने पर्सनली मीट किसी से मिलके ग्रुप में मिलके जो कॉमन ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करते हैं। ये एक कंटिन्यू प्रोसेस है बेसिकली। कंटिन्यूसली कलेक्टिव एफर्ट किसी भी कोऑपरेशन में उनकी जो सबकी ग्रुप मेंबर्स की एक इंडिविजुअली और कलेक्टिव जो कोऑपरेशन होती है। इट इज द यूनिवर्सल प्रोसेस। इट इज फाउंड इन ऑल ग्रुप्स, सोसाइटीज एंड नेशन। कहता है ये ऑलमोस्ट हर सोसाइटी में, हर नेशन में, हर ग्रुप में ये पाई जाती है। और ये यूनिवर्सल प्रोसेस है, सिर्फ ये नहीं है कि कहीं पे भी है। सिर्फ पाकिस्तान में, इट इज अ यूनिवर्सल प्रोसेस। It is based upon two elements such as common and organized effort. A common ends can be better achieved by the cooperation, and it is necessary for the progress of the individual as well as society. Basically, इसका alternative तो यही है कि जो सोसाइटी की कॉमन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, उसकी बेटरमेंट के लिए इंडिविजुअल्स और जो ग्रुप मेंबर्स मिलके बेसिकली काम करते हैं। Types of cooperation क्या है? Direct cooperation. Cooperation is a different type. Muslims and Pages have divided cooperation into two main types, namely direct cooperation. Indirect cooperation included all those activities in which people perform tasks together. जिसमें जो बेसिकली या लोग मिलके किसी काम को करते हैं, किसी एक्टिविटीज को काम कर इन्वॉल्व करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्लेइंग टुगेदर, working together, carrying a load together, or pulling a car out of mud together. यानी कि किसी को काम खेल रहे हैं मिलके, किसी चीज को कैरी कर रहे हैं, किसी का मिलके दो चार लोग जो है धक्का लगा रहे हैं,
It means the essential character of this kind of cooperation is that people do such identical function which they can be separately. कहते हैं कि बहुत सारा इसका सबसे बेनिफिट ये है कि जो लोग इंडिविजुअली किसी टास्क को कंप्लीट करते हैं वो अब मिलके किसी काम को अचीव कर लेते हैं. दिस टाइप ऑफ कोऑपरेशन इज voluntarily cooperation between husband and wife, teacher and student, master and servant. ये बहुत सारे लोगों के दरमियान भी कोऑपरेशन होता है, जैसे पेरेंट्स का चिल्ड्रन के साथ, टीचर का स्टूडेंट के साथ, हस्बैंड का वाइफ के साथ, मास्टर का सर्वेंट के साथ, लीडर का अपने एम्प्लॉयज के साथ. इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं. Indirect cooperation क्या है? It is people form direct different functions but not the attainment of the common objective. Indirect cooperation are all those activities in which perform unlike tasks together for a common end. कहते हैं जिसमें आपकी कोई सेटिस्फेक्शन, कोई लाइटनेस भी इन्वॉल्व नहीं है, उसके बावजूद भी आप किसी टास्क को कंप्लीट करने के लिए अपना काम जो बेसिकली कर रहे हैं. For example, when carpenters, plumbers, and masons cooperate to build a house, their cooperation is based on the principle of the division of labor. उन कहते कि ये जो जितने भी कारपेंटर प्लम्बर है, आपने इनको बेसिकली काम करने के लिए आपने आगे जो लेबर भी चाहिए होती है. तो यानी कि जो टेक्निकल और जो स्किल वाइज जो बेसिकली स्पेशलाइजेशन जिनकी स्किल्स होती हैं, वो अपनी जो स्किल्स हैं उनको अपने एम्प्लॉयज के साथ मिलकर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उनके साथ कोऑपरेशन करके अपने टास्क को कंप्लीट करते हैं. As a green classified cooperation, three main categories such as primary cooperation, secondary cooperation, tertiary cooperation. बेसिकली तो अल्टरनेटिव इन सबका पर्पस तो एक ही है. जो प्राइमरी है वो अपनी फैमिली के साथ, यानी कि प्राइमरी जो उसका सबसे कॉपरेशन जो प्राइमरी ग्रुप होता है अपनी फैमिली होती है, जिसमें अपनी फैमिली के जो इंटरेस्ट जो इंडिविजुअल्स की एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन वो पाई जाती है. सेकेंडरी कॉपरेशन क्या है? सेकेंडरी कॉपरेशन इज फाउंड इन सेकेंडरी ग्रुप सच एज गवर्नमेंट, इंडस्ट्री, ट्रेड, नेशन, जिसमें यानी कि बिटवीन इंडिविजुअल्स की जो डिस्पैरिट कॉपरेशन की फॉर्म में बेसिकली होती है. Tertiary cooperation क्या है? This type of cooperation is ground in the interaction between the various big and small groups to a particular situation. कहते हैं छोटे और बड़े ग्रुप्स की जो पर्टिकुलर सिचुएशंस में होती है. बेसिकली फॉर एग्जांपल टू पॉलिटिकल पार्टीज with different ideologies may get united to कहते हैं जो दो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो भी आपके साथ एक दूसरे के साथ कर सकते हैं. General cooperation, friendly cooperation, helping cooperation. When some people cooperate for the common goals, there is a cooperation which is known to the general cooperation. जब सा कुछ लोग मिलके किसी कॉमन गोल को अचीव करने के लिए बेसिकली काम करते हैं, तो वो भी बेसिकली ये कोऑपरेशन की फॉर्म है. फ्रेंडली कोऑपरेशन किया क्या है? when we want to attain the happiness and the contentment of our group, इंडिविजुअल्स मिलके करते हैं, फिर ग्रुप की फॉर्म में करते हैं, या फिर आप किसी की हेल्प के लिए किसी की वर्किंग कंडीशन में कोई भी काम करते हैं, तो दैट इज द हेल्पिंग कोऑपरेशन. बच्चों सुन रहे हैं? समझ आई कोऑपरेशन की, सोशल इंटरेक्शन की? यस मैम. Yes, ma'am. कोई चीज जो आपको समझ में ना आई हो, मैं कुछ अलग चीज करूं? यस. अब दूसरा लेक्चर 14 भी आप लोगों को थोड़ा सा पढ़ा दूं. चले,
ये भी इसी का ही पार्ट है बेसिकली। इसको जस्ट की दिया पार्ट में, जैसे कि आपने पहले कोऑपरेशन पढ़ा है, उसके बाद अकोमोडेशन एंड एसोसिएशन है, एक और लेक्चर है जिसमें ये बेसिकली जो उसके 5 स्टेप्स है 5 को ही एक्सप्लेन किया होगा। ठीक है, सोशल प्रोसेस के जो 5 स्टेप्स है ना, जैसे अभी हमने कोऑपरेशन पढ़ा है, अब नेक्स्ट क्या है अकोमोडेशन एंड एसोसिएशन, नेक्स्ट जो 2 है उसमें भी ये तमाम जो बेसिकली इन स्टेप्स को एक्सप्लेन किया हुआ है और आपने इन दोनों को इन सबको पढ़ लेना है। अकोमोडेशन क्या है? A state of balance between cooperation and conflict। कहते हैं कि किसी कोऑपरेशन और कॉन्फ्लिक्ट के दरमियान जो एक स्टेट बैलेंस है, मीन्स के अगर आप कोऑपरेशन से भी काम कर रहे हैं तो आपकी जो कोऑपरेशन और जो कॉन्फ्लिक्ट है वो दोनों में बैलेंस होना चाहिए। दैट इज अकोमोडेशन। ये नहीं है कि अगर आप काम करें तो उसमें पूरी जो कॉन्फ्लिक्ट भी साथ साथ ही इंक्रीज हो रही है। अकोमोडेशन हेल्प्स टू इंश्योर सोशल स्टेबिलिटी। ये सोशल बेसिकली स्टेबिलिटी की हेल्पफुल होती है। Accommodation is the process by which competing and conflicting individuals and groups adjust their relationship to each other in order to overcome the difficulties which arise in competition, conversation or conflict। कहता है कि जो ग्रुप मेंबर्स हैं और जो इंडिविजुअल्स हैं बेसिकली जो जितने भी उनको किसी काम में कंपटीशन में या किसी किस्म की कोई डिफिकल्टीज आ रही हैं उनको ओवरकम करना, और जो बेसिकली रिलेशनशिप है उसको एडजस्ट करना, दैट इज द अकोमोडेशन। इट टेक्स अ डिफरेंट फॉर्म्स, compromise, स्विस, मेडिएशन, एट्रीब्यूशन, ये तमाम अकोमोडेशन के फॉर्म्स हैं। Accommodation is the state of balance between cooperation and conflict। Compromise क्या है? Each party gives us something they want in order to come to an agreement। कहते हैं कि हर इंडिविजुअल, हर ग्रुप, हर पार्टी उसमें जो कुछ करे जो उसके एग्रीमेंट के अकॉर्डिंगली है, उसकी हर किसी की उसमें अपनी एक राय का इजहार हो तो उसको भी प्रॉपरली इन्वॉल्व किया जाए। मेडिएशन क्या है? कॉलिंग इन द सेकंड क्या है? टेम्परली ब्रिंग अ halt to the competition or conflict until a compromise can be reached। कहते कि अगर कहीं पे कॉन्फ्लिक्ट हो गया है, कहीं पे भी हो गया, तो उसको जब तक उसका जो पर्पस है, कॉमन पर्पस, उसको अचीव न कर लिया जाए तो उतनी देर तक टेम्परली उसको रिमूव कर दिया जाए। मेडिएशन क्या है? कॉलिंग इन द थर्ड पार्टी हु गाइड अस द टू पार्टीज टुवर्ड एन एग्रीमेंट। कहते हैं कि जब पता है कि 2 पार्टी किसी एग्रीमेंट की तरफ जा रही हैं तो थर्ड पार्टी को बुलाना है उस एग्रीमेंट के लिए। एट्रीब्यूशन क्या है? अ थर्ड पार्टी मेक अ डिसीजन दैट इज बाइंडिंग ऑन द बोथ पार्टी। जो थर्ड पार्टी को बुलाने का पर्पस ये है कि हम दो जो उनके एग्रीमेंट है उनको बेसिक फाइनल फॉर्म में लेके आना। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकोमोडेशन क्या है? अकोमोडेशन इज द नेचुरल रिजल्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। अकोमोडेशन क्या है? नेचुरल रिजल्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है। अकोमोडेशन इज द मेनली एंड अनकॉन्शियस एक्टिविटी है। अकोमोडेशन क्या है? अनकॉन्शियस एक्टिविटी भी है। is the universal accommodation universal भी है। accommodation is the continuous process, regulatory accommodation is the mixture of both love and hatred। जैसा कि इसमें जो hatred किसी की डिसलाइक्स है उनको भी आपने फॉलो करना है और जो लाइक्स है उनको भी आपने फॉलो करना है। ये दोनों का बेसिकली मिक्सचर है। मेथड ऑफ अकोमोडेशन क्या है? फॉर्म ऑफ मेथड ऑफ अकोमोडेशन क्या है? यील्डिंग टू कंसर्न, किसी कंसर्न की तरफ को लेके आना, कंप्रोमाइज करना, टॉलरेंस करना, कॉन्सलेशन करना, कन्वर्सेशन करना, सिमुलेशन करना, रैशनलाइजेशन करना। यानी कि जब आप किसी के साथ आप इन्वॉल्व हो गए हैं तो आपको इन तमाम चीजों के बारे में कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग करनी है कि आपने वहां पे
आप अगर आपकी कहीं पे राय का इजहार लाइक किया जा रहा है तो कहीं पे उसको डिसलाइक किया जा रहा है, तो आपने उस वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट की जो एक सिचुएशन है उसको मिनिमाइज करना है। तो ये तमाम जो बेसिकली मेथड्स हैं ये उसके assimilation क्या है? Assimilation is also form of social interaction. It is the process whereby person and group acquire the of other group interaction of other group in which they come to live by adapting its attitude and values, its patterns of thinking and believing in short, its way of life. कहता है assimilation बेसिकली ये है कि अगर आप किसी पर्सन या किसी ग्रुप पर ये एक ऐसा प्रोसेस है यहाँ पे पर्सन और ग्रुप जो है जो सोशल इंटरेक्शन में कि वो इस फॉर्म में आए विच दे कैन लिव, यहाँ पे वो कहना चाहता है कि वो उन लोगों के अकॉर्डिंगली अपना एटीट्यूड, अपनी वैल्यूज, जो थिंकिंग ऑफ पैटर्न ऑफ थिंकिंग है वो बिहेव कैसे करना है, यानी कि वेज ऑफ लाइफ को उनके अकॉर्डिंगली चेंज करें। इट इज द मोर परमानेंट देन अकोमोडेशन। कहता ये अकोमोडेशन से ज्यादा परमानेंट है। Modules क्या है? Accommodation is the process where attitudes of many persons are united and thus develop into a united group. कहता बहुत सारे लोगों की जो एटीट्यूड है उनको एक ग्रुप में डेवलप करना, उनको एक ग्रुप में बेसिकली चेंज करना और फिर एक ऐसा ग्रुप यूनाइटेड ग्रुप क्या वो क्रिएट करना। Akbar and Linkoff defined assimilation as the process whereby individuals or groups once dissimilar become a similar, that is become identified in their interest and outlooks. कहते हैं कि ये एक ऐसा प्रोसेस है यहाँ पे जो इंडिविजुअल्स और जो ग्रुप्स हैं यहाँ पे कुछ उनकी जो डिसिमिलरिटीज हैं और कुछ सिमिलरिटीज हैं वो उनको आइडेंटिफाइड करके उनकी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली उनको पूरी एक आउटलुक में लेके आना। Characteristic of assimilation, universal process. Assimilation as the process of integrations is every society all the time, so universal is nature। कहते हैं कि यूनिवर्सल प्रोसेस का एक नो डाउट उसमें आप डिफरेंट लोगों की इंटीग्रेशन होती है। Unconscious process, usually individuals are group involved in the process. Assimilations are unconscious of what is taking place, यानी कि ग्रुप में क्या वहाँ पे जहाँ पे क्या इनकी अनकॉन्शियसली किसी की आप जगह ले लेते हैं। unconsciously are assimilations it is a two-way process। कहते हैं basically एक two-way process है। It is based on the principle of give and take, यानी कि जैसे हम कहते हैं कि ये एक रेस्पेक्ट जो है ना वो two-way process है, ये एक give and take है। तो ऐसे it is जो assimilation है basically ये भी एक give and take का process है। When one culture group is conflict with others, कहते हैं कि जब ग्रुप कल्चर के जो बात के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होती हैं तो इट borrows from its certain cultural elements and incorporate them into own culture। कहते तो फिर वो जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनके जो कुछ जो
कल्चरल वैल्यूज है उनको बाई करके फिर उन्हीं के अकॉर्डिंगली खुद को एडेप्ट कर लेते हैं। इट इज अ कन्फाइंड टू मल्टीपल फील्ड, इसका भी कहते हैं कि सिंगल नहीं है, इसमें जो मल्टीपल फील्ड ऑफ लाइफ है बेसिकली तमाम जो फॉलो होते हैं। फैक्टर्स कंड्यूसिव फॉर असिमिलेशन क्या है? टॉलरेंस है, क्लोज सोशल कंटेंट है, एम्प्लीकेशंस है, इक्वल इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज है, कॉमन फिजिकल ट्रेट है, कल्चरल सिमिलरिटी है। यानी कि अगर आप कहीं पे भी इंडिविजुअल मेंबर्स सब मिलके किसी की एटीट्यूड, बिहेवियर, उनकी जो वैल्यूज को फॉलो बेसिकली कर रहे हैं, तो ये तमाम चीजें उनके अंदर होनी चाहिए। इक्वल इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज को मिलनी चाहिए, कॉमन फिजिकल ट्रेट्स भी होने चाहिए, कल्चरल सिमिलरिटीज भी होनी चाहिए। अगर कहीं पर डिसलाइक्स आ रहे हैं तो उनकी भी अडॉप्ट की जा सकती हैं। फैक्टर हाइंडरिंग असिमिलेशन, फिजिकल डिफरेंस, कल्चरल डिफरेंस, reduce senses of superiority and inferiority, demonations and subordinations, isolations, ये तमाम जो बेसिकली अगर आपके अंदर ये चीजें हैं लेकिन उसके बावजूद भी आप किसी चीज को डिससेटिस्फाइड नहीं कर सकते। अब डिससेटिस्फाइड process क्या है? social process which lead to negative result is called dissociative process. dissociative process ये है जहाँ पे जितने मीन्स के अगर सोशल इंटरेक्शन में जो नेगेटिव सोशल इंटरेक्शन से जो नेगेटिव रिजल्ट सामने आ रहे हैं, दैट इज द dissociative process. Result in disintegrations of society, इससे जो सोसाइटी के साथ डिसइंटीग्रेशन था उससे भी हो सकते हैं। कंपटीशन एंड कॉन्फ्लिक्ट आर एग्जांपल्स ऑफ डिसोसिएटिव और सोशल प्रोसेस। कहीं पे आप जो कहीं कंपटीशन कर रहे हैं, कहीं पे कॉन्फ्लिक्ट्स हो रही हैं, तो ये तमाम चीजें भी सोशल इंटरेक्शन में डिसोसिएटिव का प्रोसेस बनती है, आल्सो नोन सोशल प्रोसेस। कंपटीशन क्या है बेसिकली? A disruptive form of social process. Afghan and Nimkov said that competition ये Afghan and Nimkov जो है basically ये social interaction, social process, बेशक accommodation हो, assimilations हो, associations हो, dissociation हो, ये इनका तमाम में एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। इनकी डिफरेंट स्टडीज हैं जिनको एक्सप्लेन किया हुआ, ठीक है। says that competition occurs when demand outturns supply. कहता है कि वहां पे बेसिकली होता है जहाँ पे डिमांड आउटटर्न सप्लाईज का एक प्रोसेस हो। पीपल compete for power, name, fame, wealth, stationery, luxuries. कहता है जहाँ पे लोग एक दूसरे को compete करने के लिए, अपनी पावर के लिए, अपने नेम के लिए, अपने फेम के लिए, अपनी ग्लोरी के लिए, अपनी लग्जरीज के लिए अचीव करते हैं। Characteristic of competition क्या है? It is a universal है basically, it is a impersonal है, it is a basically it is the unconscious activity, continuous process. ये देखिए ऑलमोस्ट सबके जो टॉपिक्स हैं वो मिलते जुलते हैं, कहीं थोड़ी बहुत लफ्जों की आगे पीछे होगी थोड़ी बहुत, अदरवाइज सबका मिलता जुलता ही है, ऑलमोस्ट एक दूसरे के साथ इंटरलिंक करते हैं। इकोनॉमिक कंपटीशन है, कल्चरल कंपटीशन है, सोशल कंपटीशन है, राइटर कंपटीशन है, पॉलिटिकल कंपटीशन है।
किसी से जो अपने नेम, अपने फेम के लिए आगे बढ़ने के लिए, अपने जो इकोनॉमिक कंपटीशन टेक प्लेस इन फील्ड ऑफ कंपटीशन, कंपोजिशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज ऑफ वेल्थ में भी एक दूसरे के साथ हो सकते हैं। कल्चर में भी, यानी कि एक दूसरे के साथ एस्टेब्लिश करते हैं वो टू आर मोर कल्चर ट्राइज टू, कुछ वेस्टर्न को कुछ जो लोकल कल्चर को भी फॉलो करने के साथ साथ मॉडर्निज्म की तरफ जाने के लिए भी अपने आप को लग्जरी चीजों की आदत डाल लेते हैं। सोशल कंपटीशन मीन्स कि यहाँ पे भी हाई स्टेटस जो है वो बहुत ज्यादा होता है। अपने आप को, अपने नेम और फेम सोसाइटी में अपने नेम को कंप्लीट करने के लिए इट टेक प्लेस व्हेन वन रेस ट्राइज टू एस्टैब्लिश ओवर, एक दूसरे के साथ रेस में एक दूसरे के साथ आगे जाने के लिए पॉलिटिकल उनके साथ भी बहुत ज्यादा उसका होता है। रोल ऑफ कंपटीशन पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, डेफिनेटली दोनों फॉर्म में उसका एक अपना रोल है। Assignments of right individuals to proper sources of motivation, conducive to progress, और competition may lead to frustration में भी हो सकता है, may lead to competition may lead to conflict की फॉर्म में भी हो सकता है। पहले मैं Conflict arises only when the attention of competitors is diverted from the object of competition to themselves. Conflict ये एक बेसिकली नेगेटिव टर्म है जिसमें जो अपने आप को किसी भी कंपटीशन में जीत करने के लिए आपको किसी की अटेंशन को डाइवर्ट करते हैं और अपने आप को वहां पे इन्वॉल्व करते हैं। कॉन्फ्लिक्ट बेसिकली ये एक नेगेटिव टर्म है, एक पॉजिटिव टर्म नहीं है। इसमें मीन्स के कॉन्फ्लिक्ट इज डेलिब्रेट अटेम्प्ट टू अपोज रेजिस्ट आफ्टर, किसी चीज में भी आप अपने आप को किसी स्ट्रगल में आप इन्वॉल्व कर लेते हैं कि आपने बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ओवर प्रेजेंट प्रोसेस, इट एग्जिस्ट ऑल द प्लेस एंड ऑल द टाइम बेसिकली होती है। कहीं पे भी अगर आप दो लोग मिलकर काम कर रहे हैं तो वहां पे भी किसी किस्म की कोई कॉन्फ्लिक्ट रेज हो सकती है, पर्सनल एक्टिविटीज में भी हो सकती है, कॉन्शियसनेस में भी हो सकती है, इंटरमीडिएट जो प्रोसेस है बेसिकली उसमें भी बहुत सारी बेस में जो कॉन्फ्लिक्ट रेस हो सकती है। किसी चीज में, पर्सनल लाइफ में, पर्सनल फीलिंग्स में, ग्रुप में, सोशल इंटरेक्शन में, बहुत सारी जगह पे जो है ना वो सोशल इंटरेक्शन जो कॉन्फ्लिक्ट रेस हो सकती है। ओके बच्चों, मैं तो बोल बोल के अब देखकर अब मुझे आप बताएं कि आप लोगों को समझ आई। अब जो नेक्स्ट वीक है आपके एग्जाम्स का वीक है, यस मैम। जो अब क्लास रह गई है एक तो हमारी उसमें रिवीजन करनी है, उसमें और लेक्चर लेना है या बस क्या करना है आप लोगों ने? ठीक हो गया। मैम बस मैम काफी पेपर डिस्कस कर लेंगे। पेपर डिस्कस कर लेंगे। यस मैम। चलो अब आप लोगों ने अपने पास जो है ना कि मेरे जितने भी लेक्चर्स हैं, सारे बच्चों जितने भी लेक्चर हैं अपने पास से इकट्ठे कर लें। नेक्स्ट जो होगा उसमें मैम उसको डिस्कस करें। ये वाला भी अपलोड कर दें। ये अभी अपलोड हो जाते हैं, अभी मिल जाते हैं शमीर आप लोगों को बेटे। ठीक है, ऑनलाइन आपका पेपर है 10 बजे से 6 बजे तक आई थिंक सो टाइम है, ये 4 बजे तक है इस दफा। मैम 6 o'clock तक होता है। इस दफा 24 आवर्स आप लोगों के पास नहीं है। ठीक है, रोजा रख के सोना नहीं है। 10 बजे आपका पेपर आपको मिल जाएगा, आप लोगों ने उसी टाइम उसको स्टार्ट कर लेना है, कंप्लीट करना है, ताकि उससे पहले पहले आप लोगों ने पोर्टल पे अपलोड कर देना है। और मुझे ये बताएं कि आप सबके पोर्टल क्लियर है ड्यूज की वजह से? यस मैम। आपके क्लियर है?
यस मैम मेरा भी क्लियर है। बाकी बच्चियां क्यों नहीं बोल रही? यस मैम, मेरा भी हो गया है। आयशा का भी हो गया है जी मैम। और मनाहिल आपका भी क्लियर है? मनाहिल तो मुझे लगता है कहीं सो गई है क्लास में आपकी। नहीं मैम इधर ही हूँ। व्हाट इज क्लियर है? पेपर्स की तैयारी हो रही है? जी मैम हो रही है। चलो ओके, फिर आज के लिए फिर अल्लाह हाफिज। अपने पेपर की तैयारी अल्लाह करें, हाफिज मैम। अच्छे से तैयारी करें। कोई कंफ्यूजन हो, कोई कुछ हो, असाइनमेंट्स की तैयारी साथ साथ करें। असाइनमेंट्स के टॉपिक भी आप लोगों को दें या